नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12 से द सोल्जर। जी, वर्ग 12 की कविता द सोल्जर और सोल्जर से चुने हुए कुछ अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न एवं उनके उत्तर। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत प्रश्न संख्या 1 से करते हैं। द सोल्जर इज खाली स्थान पोएम, वार पोएम, नेचर पोएम, लव पोएम, नॉन ऑफ दिस। बच्चों, जो सोल्जर जो है ना किस प्रकार की कविता है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये वार पोएम है बच्चों। जी, द सोल्जर इज ए वार पोएम, याद रखिएगा, द सोल्जर इज ए वार पोएम। यह एक युद्ध वाली कविता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैट्रियोटिक पोएम। निम्न में से कौन, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी कविता एक पैट्रियोटिक पोएम है, एक देशभक्ति कविता है। फायर हिम, टू ऑटम, द सोल्जर, नॉन ऑफ दिज। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, द सोल्जर। जी, द सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक पोएम। आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, रेनबो पार्ट 2, इसमें जो कविता दी गई है द सोल्जर, वह एक वार पोएम है, यह एक पैट्रियोटिक पोएम है। आप याद रखेंगे बच्चों। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैट्रियोटिक पोएम, तो आपका जवाब होगा द सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक पोएम, अर्थात ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द सोल्जर हैज बिन रिटन बाय। बच्चों, जो सोल्जर नामक कविता है ना, यह किसकी रचना है? वॉल्ट व्हिटमैन की रचना है, जॉन डन की रचना है, रूपर्ट ब्रुक की रचना है, इनमें से किसी की रचना नहीं है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यह रूपर्ट ब्रुक की रचना है। जी, द सोल्जर हैज बिन रिटन बाय रूपर्ट ब्रुक। ठीक, द सोल्जर हैज बिन रिटन बाय रूपर्ट ब्रुक, अर्थात सोल्जर नामक कविता रूपर्ट ब्रुक की रचना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि रूपर्ट ब्रुक इज नोन एज अ लव पोएट, वार पोएट, नेचर पोएट, नॉन ऑफ दिज। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वार पोएट। बच्चों, रूपर्ट ब्रुक जो है ना, ये लव पोएट के रूप में नहीं जाने जाते, ये नेचर पोएट के रूप में भी नहीं जाने जाते, ये वार पोएट के रूप में जाने जाते हैं। अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वार। तो इसको पढ़ेंगे, रूपर्ट ब्रुक इज नोन एज अ वार पोएट, युद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 कि हु डिस्क्राइब्ड रूपर्ट ब्रुक एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। यानी निम्न में से किस व्यक्ति ने रूपर्ट ब्रुक को इंग्लैंड के सबसे सुंदर नौजवान के रूप में डिस्क्राइब किया। आपको बताना है कि निम्न में से किसने रूपर्ट ब्रुक को इंग्लैंड के सबसे सुंदर नौजवान के रूप में वर्णित किया। डब्ल्यू बेट्स ने, जॉन किट्स ने, जॉन मिल्टन ने, इनमें से किसी ने नहीं। आपका जवाब होगा ऑप्शन ए, डब्ल्यू बी इट्स ने। किसने बच्चों? डब्ल्यू बी इट्स ने। तो आप पढ़ेंगे कि डब्ल्यू बी इट्स डिस्क्राइब्ड रूपर्ट ब्रुक एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। मतलब डब्ल्यू बी इट्स ने रूपर्ट ब्रुक को इंग्लैंड के सबसे सुंदर नौजवान के रूप में वर्णित किया था। अगला क्वेश्चन है नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोनेट। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी कविता सोनेट है। जी, निम्न में से कौन सी कविता सोनेट है? तो आपका जवाब होगा ऑप्शन ए, सोल्जर। द सोल्जर इज ए सोनेट। यह जो आपकी पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है रेनबो पार्ट 2, इसकी कविता द सोल्जर जो है ना, ये सोनेट है। क्या है बच्चों? सोनेट है। आइए सोनेट के बारे में आगे जानते हैं। नंबर 7 कहता है कि ए सोनेट कंटेन्स, इसका अर्थ होता है कि एक सोनेट में होती है लाइंस, कितनी पंक्तियां होती हैं? 13, 14, 15 या कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 14। जी, ए सोनेट कंटेन्स 14 लाइंस। एक सोनेट में 14 पंक्तियां होती हैं। आप अवश्य याद रखेंगे, एक सोनेट में 14 पंक्तियां होती हैं बच्चों, और इन पंक्तियों को 2 हिस्सों में बांटते हैं, समझिएगा। द फर्स्ट खाली स्थान लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव। ये जो 14 पंक्तियों की कविता होती है ना, जिसको सोनेट कहते हैं, उनमें से प्रथम कितनी पंक्तियों को ऑक्टेव कहते हैं? याद रखिएगा, 8। द फर्स्ट 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव, यानी प्रथम 8 पंक्तियों को ऑक्टेव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्टेव। आप याद रखेंगे, यहाँ पे बच्चों स्पेलिंग एरर हुआ है, स्पेलिंग में मिस्टेक हुआ है। आप छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक को बच्चों आप इग्नोर कर देंगे। तो आप याद रखेंगे कि जो प्रथम 8 पंक्तियां होती हैं ना, उनको ऑक्टेव कहते हैं। जी, द फर्स्ट 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव।
नंबर 9 है द लास्ट खाली स्थान लाइन्स आर कॉल्ड सेस्टेट, और अंतिम कितनी पंक्तियों को सेस्टेट कहते हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 6 जी, अंतिम 6 पंक्तियों को सेस्टेट कहते हैं। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा बच्चों कि 14 पंक्तियों वाली कविता को सोनेट कहते हैं। तो उन 14 पंक्तियों में से प्रथम 8 पंक्तियों को ऑक्टेव और दूसरी 6 पंक्तियों को सेस्टेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज अ डॉक्टर, टीचर, सोल्जर, नॉन ऑफ दिस। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि यह आपकी टेक्स्ट बुक में जो कविता है द सोल्जर, उसके जो स्पीकर हैं ना, वो डॉक्टर हैं, टीचर हैं या सोल्जर है? तो आपका जवाब होगा ऑप्शन सी सोल्जर। क्या है बच्चों? सोल्जर हैं। द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज ए सोल्जर। अगला क्वेश्चन है द सोल्जर इज नेवर अफ्रेड ऑफ, यानी सैनिक कभी नहीं डरता किससे? लायन से, स्नेक से, डेथ से, नॉन ऑफ दिज से। बच्चों यहाँ पे असली जवाब तो नॉन ऑफ दिज ही होना चाहिए, क्योंकि सैनिक शेर से भी नहीं डरता, स्नेक सांप से भी नहीं डरता, डेथ मौत से भी नहीं डरता। यानी जो मौत से नहीं डरता वो भला लायन और स्नेक से क्या डरेगा? तो आपका सही जवाब यहाँ पे नॉन ऑफ दिज होना चाहिए, लेकिन टेक्स्ट बुक के हिसाब से आप इसे सी मानेंगे, डेथ। द सोल्जर इज नेवर अफ्रेड ऑफ डेथ, यानी एक सैनिक मौत से कभी डरता नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। द सोल्जर इज नेवर अफ्रेड ऑफ डेथ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है खाली स्थान इज इनएविटेबल, निम्न में से कौन मतलब अपरिहार्य है, जिससे बचा नहीं जा सकता? लव, बर्थ, डेथ, नॉन ऑफ दीज। आपका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन सी डेथ। डेथ इज इनएविटेबल, यानी मौत से बचा नहीं जा सकता। नॉन कैन एस्केप डेथ, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, वेदर इट इज यू और मी, चाहे आप हो या मैं, नॉन कैन एस्केप डेथ, मौत से कोई बच नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, डेथ इज इनएविटेबल। बच्चों नंबर 13 कह रहा है कि रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस, यानी रूपर्ट ब्रूक जो द सोल्जर नामक कविता के कवि हैं ना, वह किसकी प्रशंसा करते हैं? जर्मनी की, फ्रांस की, इंग्लैंड की, किसी की नहीं। आपका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन सी इंग्लैंड जी, वे इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं। चूँकि इंग्लैंड की मिट्टी में ही वो जन्म लिए हैं, वे इंग्लैंड के लिए ही लड़ाई लड़े हैं, इसलिए वे इंग्लैंड अपने मातृभूमि की प्रशंसा करते हैं। तो आप कहेंगे रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस इंग्लैंड जी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रूपर्ट ब्रूक एक्सप्रेसेस इज इंडेप्टेडनेस टू, यानी रूपर्ट ब्रूक निम्न में से किसके प्रति इंडेप्टनेस अपनी एक्सप्रेस करते हैं? यानी वो कह रहे हैं कि निम्न में से आपको ये बताना है कि रूपर्ट ब्रूक जो है ना, निम्न में से किस देश के प्रति ऋणी हैं? इंग्लैंड के प्रति, फ्रांस के प्रति, जर्मनी के प्रति, या किसी के प्रति नहीं। तो ऑप्शन ए सही होगा, रूपर्ट ब्रूक एक्सप्रेसेस इज इंडेप्टनेस टू इंग्लैंड, या इंग्लैंड के प्रति अपने आप को ऋणी मानते हैं और उसी को ये बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड की हवा, इंग्लैंड के फूल, इंग्लैंड की पानी, इन सब लोगों से मिल करके इनका निर्माण हुआ है, इसलिए इंग्लैंड के प्रति ये ऋणी हैं। तो रूपर्ट ब्रूक एक्सप्रेसेस इज इंडेप्टनेस टू इंग्लैंड। क्वेश्चन 15 है कि रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ मलेरिया, कैंसर, सेप्टिसीमिया, नॉन ऑफ दिज। रूपर्ट ब्रूक की मौत किस चीज़ से हो गई? तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। यहाँ पर भी स्पेलिंग एरर है बच्चों, इग्नोर करेंगे। सेप्टिसीमिया, रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ सेप्टिसीमिया। बच्चों सेप्टिसीमिया नामक रोग से, यह एक खून का रोग है, तो सेप्टिसीमिया नामक एक रोग से इनकी मौत हो गई। मलेरिया से नहीं हुई, कैंसर से नहीं हुई, सेप्टिसीमिया से हुई। इसमें जो खून होता है ना, वहीं जहर बन जाता है। और क्वेश्चन 16 है कि रूपर्ट ब्रूक इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म, यानी रूपर्ट ब्रूक ने पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति के लिए लोगों को प्रेरित किया इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर और बोथ। यानी आपको बताना है कि किस विश्व युद्ध में रूपर्ट ब्रूक ने लोगों में देशभक्ति का भाव भरा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए से होगा फर्स्ट, रूपर्ट ब्रूक इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और बच्चों आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ए डस्ट whom इंग्लैंड बोर सेप्ड मेड अवेयर इज ए लाइन फ्रॉम। यानी आपको बताना है कि एक शरीर जिसका जन्म इंग्लैंड में हुआ, जिस शरीर को
शयाना किया, आकार दिया इंग्लैंड ने। जिस शरीर को मेड अवेयर, जिस व्यक्ति को इंग्लैंड ने जागरूक किया, जिस व्यक्ति को पाला पोसा बड़ा किया इंग्लैंड ने, यह जो पंक्ति है ना, किस कविता से ली गई है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, द सोल्जर से, फायर हिम से, किसी से भी नहीं। तो आपका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन बी, द सोल्जर। ए डस्ट whom England bore, shaped, made aware is a line from the soldier। यानी यह पंक्ति जहाँ ये कहा गया है कि मेरा शरीर जो है ना, इस शरीर का जन्म इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड की मिट्टी हवा पानी से ही यह बड़ा हुआ और इंग्लैंड में ही यह समझदार बना, जागरूक बना। यह जो पंक्ति है ना, द सोल्जर नामक पैट्रियोटिक कहिए या वार पोएम कहिए, रूपर्ट ब्रूक की रचना कहिए, से ली गई है। तो ये हुआ बच्चों द सोल्जर से चुने गए 17 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न एवं उनके उत्तर। लेकिन आप अपनी तैयारी को बच्चों इन्हीं प्रश्नों तक सीमित नहीं रखेंगे। आप इस कविता को बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। वो मेरे चैनल पे ये अपलोड है, उसको आप बार बार देखें, समझें, ताकि इन 17 के अतिरिक्त भी कुछ पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सकें और परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। और यहीं मैं भी आपसे उम्मीद लगाए बैठा हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।